गधों के बारे में गंभीर चिंतन। बुद्धिमानों की मूर्खताएं। सुरेंद्र शर्मा। प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, जाना भी चाहिए। हजारों वर्ष पूर्व भी तो सुदामा कृष्ण के घर गए थे। सुदामा चावल लेकर गए थे। हमारे प्रधानमंत्री हाथी और गधा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हाथी और गधा अमेरिका की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह है। हाथी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि नीति कहती है कि अपने से ताकतवर के बारे में राय ना देकर मौन ही उचित है। पर गधे से मेरा आर्थिक संबंध है, क्योंकि उस पर कविता लिखकर मैंने पैसा कमाया है। उससे मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है, क्योंकि मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला है, कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मेरे बाप ने मुझे गधा नहीं कहा हो। मैं मौन रहता था और मेरे पिता समझ जाते थे कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। वाजपेयी जी, इतनी बार किसी धोबी ने अपनी गधे को गधा नहीं कहा होगा जितनी बार मेरे बाप ने मुझे गधा कहा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे नाम पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। यूँ मैं अमेरिका 3 बार हो आया हूँ, पर आपके साथ जाने की बात ही कुछ और है। ना वीज़ा का चक्कर, ना टिकट का खर्चा। एक कवि होकर अमेरिका गया तो अखबार वाले ने एक लाइन नहीं छपी। आपके साथ एक गधा होकर अमेरिका जाऊंगा तो खबर की क्या बात है। मुख्य पृष्ठ पर मेरी फोटो छपेंगे, संपादकीय लेख लिखे जाएंगे, और जब आप मुझे क्लिंटन साहब को सौंपेंगे तो पूरे देश के अखबार टेलीविज़न के जरिए करोड़ों लोगों एक तक मैं दिखा जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप मुझे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपको ले जाने के लिए तलाश है उस गधे की जो लात मारता हो, ना कि लात खाता हो। चलो मैं ना सही, पर कम से कम एक उचित गधा अमेरिका जाना चाहिए, क्योंकि देश में करोड़ों गधे हैं और उनमें से एक गधा छांटना बड़ा जोखिम का काम है। मेरे विचार में एक गधा मंत्रालय बनाया जाए, जिसमें एक कैबिनेट स्तर का और एक राज्य स्तर का मंत्री रखा जाए। उसी हिसाब से सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव यानी अफसरों की एक पूरी फौज उस मंत्रालय में हो। चूंकि उपहार अमेरिका को देना है, गधा गधे जैसा होना चाहिए। कहीं वो काबिल निकल गया तो देश की नाक कट जाएगी। पहले अधिकारियों की एक टीम अमेरिका भेजी जाए, जो अमेरिका के गधे का अध्ययन करें, उनकी भाषा की जानकारी, उनका भोजन, उनकी दिनचर्या, उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट और वीडियो फिल्म तैयार करें। और जिस तरह से मिस इंडिया का चुनाव होता है, उसी तरह की प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ गधे को चुनने के लिए इस्तेमाल की जाए। हर एक राज्य से पहले 25-25 गधे का चयन हो, फिर राजधानी दिल्ली के किसी खूबसूरत लॉन में उनमें से 10 गधे चुने जाएं। उन्हें अमेरिका के गधे के रहन सहन, भाषा, संस्कृति व रीति रिवाज का प्रशिक्षण दिया जाए। अक्सर डर रहता है, इंटरव्यू में लोग ऊंची सिफारिश लगा लेते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ गधे को चुनने के लिए एक गधा चयन आयोग की स्थापना की जाए। यह सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही एक श्रेष्ठ गधे का चुनाव हो सकेगा। एक मेरी राय है वाजपेयी जी, अमेरिका से पूछ लेना कि उन्हें किस किस्म के गधे की आवश्यकता है। अगर उन्हें लात खाने वाले गधे की आवश्यकता है तो इस देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की लात से परेशान करोड़ों गधे की कतार खड़ी है अमेरिका जाने के लिए। कहीं तैयार हो तो ले जाने के लिए। 6 अगस्त 2007। सरकार चोर गुंडों से तो निपट नहीं पाई, आतंकवादियों से क्या खाक निपटेगी। एक कमज़ोर व्यक्ति सपरिवार ट्रेन में बैठा हुआ था। उसके सामने वाली सीट पर एक पहलवान टाइप व्यक्ति बैठा था। अनजाने में कमज़ोर व्यक्ति का पांव पहलवान से टकरा गया। पहलवान ने कमज़ोर को एक चांटा मार दिया। कमज़ोर बोला, मेरी तो कोई बात नहीं, मुझे मार दिया, लेकिन मेरे सगे भाई को कुछ कहा तो तेरी खैर नहीं। पहलवान ने उसके भाई को भी चांटा चढ़ दिया। उस पर कमज़ोर के ताव आ गया और उसने पहलवान को ललकारते हुए कहा, भाई की तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन मेरे बूढ़े पिता को कुछ कहा
तो समझ लो कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। पहलवान ने उसके पिता को भी ऐसा चांटा जड़ा कि वो बेहोश से हो गए और उस तरह उस कमज़ोर ने परिवार के सभी सदस्यों को पहलवान से पिटवा दिया। अगला स्टेशन आ गया, पहलवान नीचे उतर गया। परिवार के सभी सदस्यों ने उसके फटकर लगाई कि तू खुद तो पीटा ही था, फिर भला हमें क्यों पिटवाया। कमज़ोर ने कहा कि तुम लोग घर जाकर कहीं मेरा मजाक ना उड़ाओ कि मैं अकेला ही पिटा, इसलिए मैंने तुम सबको पिटवाया। यही हालत भारत की है। जब आतंकवादी अपनी गोलियों का निशाना इस देश के लोगों को बनाते हैं तो बदले में उन्हें भी धमकी दी जाती है। आतंकवादी उस धमकी के जवाब में फिर से आदमियों को मार देते हैं या फिर धमक देते हैं, वे फिर मार देते हैं, ये फिर अमेरिका से धमकी दिलवाते हैं और वे पहले से 4 गुना ज़्यादा लोग मार देते हैं। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, कृपया आतंकवादियों को धमकी ना दे। सबका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे लोग ही मारे जाएंगे। अब कहते हैं आतंकवाद से निपटेंगे। इस देश में चोर गुंडे से निपटने की में सरकार असमर्थ है, आतंकवाद से भला कैसे निपटेंगे। बाल ठाकरे पूरे देश को चुनौती देते हुए कह देते हैं, मैंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो तबाही मच जाएगी। सुनते ही सरकार कार्रवाई करने की बजाय आंखें बंद कर लेती है। कभी बुखारी सार्वजनिक घोषणा कर देती हैं कि मैं ISI का एजेंट हूँ, देखता हूँ मेरा कौन क्या बिगड़ेगा। देश की सरकार इन बातों को अनसुना कर देती हैं और बहरी हो जाती है। कोई वीरप्पन दक्षिण के स्टार राजकुमार का अपहरण कर ले जाता है और 2 प्रांतों की सरकारें हाथ पर हाथ धर कर बैठ रहती हैं, यानी ज़रूरत पड़े तो सरकार लंगड़ी भी हो जाती है। मैं सोचता हूँ जो सरकार एक एक व्यक्ति से सहमी रहती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने में उसके पसीने छूट जाते हैं तो कितना हास्यास्पद लगता है जब वही सरकार कहती है कि हम अपने शत्रु देश के द्वारा चलाए गए आतंकवाद से निपटने में सक्षम है। अरे यार, तुम एक व्यक्ति का आतंक खत्म नहीं कर सके तो पूरे देश का क्या कर सकोगे। मुझे कभी माणिक वर्मा की कविता की एक पंक्ति याद आती है जो कि हमारी सरकार पर बिल्कुल फिट बैठती है। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। 13 अगस्त 2000। राष्ट्रीय पशु तो है पर राष्ट्रीय मनुष्य कहाँ। लोकतंत्र एक दुकान भी थी, अब समय के बदलाव को देखते हुए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है जिसके शेयर्स पब्लिक ने खरीद हैं। दुकान से मेरा मतलब है प्रोप्राइटरशिप, जिस पर 45 साल तक पार्टी का कब्जा रहा। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक परिवार का रहा। परिवार के सदस्य नहीं रहे तो इस दुकान में काम करने वाले मजदूरों मुनीमों ने उसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में समर्पित कर दिया। जनता का पास कोई चारा नहीं था, इसलिए इन बेचारों को ये दुकान औने पौने दामों में मिल गई। अक्सर देखा जाता है कि गांठ का पैसा लगा हो तो हर व्यवसाय आदमी ईमानदारी से करता है और गांव का पैसा लगा हो तो वो व्यवसाय से खाने की कोशिश नहीं करता, व्यवसाय को खाने की कोशिश करता है। व्यवसाय से खाने की कोशिश नहीं करता, व्यवसाय को खाने की कोशिश करता है। मेरा मतलब है कांग्रेस ने इस लोकतंत्र की दुकान से खाया। अब ये जो मिली जुली सरकार बन रही है इस लोकतंत्र को ही खाने की कोशिश कर रही है। खाया दोनों ने ही। इस दुकान में बिकने और ख़रीदने के लिए एक ही चीज़ रखी है और वो है वोट। और इस वोट ने क्या क्या गुल नहीं खिलाए इन 53 सालों में। लोकतंत्र के मंदिर के पंडे तो मजबूत होते चले गए और लोकतंत्र कमज़ोर होता चला गया। भारत का तो पता नहीं कि उसकी क्या हालत है। 100 करोड़ वोटों का नेताओं ने ख्याल रखा पर 100 करोड़ लोगों और इस देश का ख्याल नहीं रखा। वोटर और नेता की स्थिति पुजारी और भगवान की सी हो गई, क्योंकि चुनाव से पहले नेता पुजारी बनकर वोटर भगवान के आगे त्वामेव की स्थिति में खड़ा होता है और चुनाव के बाद वोटर नेता के आगे त्वामेव माता च पिता त्वामेव की स्थिति में खड़ा मिलता है। ये लोग एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में देश की चिंता नहीं कर रहे हैं,
100 करोड़ लोगों को खुश करने की सारी योजनाएं बनती हैं, पर इस देश को खुशहाल करने की कोई योजना पिछले 53 सालों में नहीं बनी। इमारत जितनी ऊंची ले जानी हो, नींव उतनी ही गहरी खोदनी पड़ेगी। जब तक एक एक व्यक्ति इस देश के लिए अपना योगदान नहीं देगा तो मुल्क कैसे खुशहाल होगा। 100 करोड़ लोग देश को निचोड़ने में ही तो लगे हुए हैं। अगर हम 100 करोड़ लोग देश को सींचने में लग जाते तो इस देश के लोगों को छोटे छोटे देशों जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है कि आगे भिखारियों की तरह हाथ पसरा कर नहीं खड़ा होना पड़ता। इस देश को हम लोगों ने एक जिस्म से ज़्यादा क्या समझा है, जिसका खून चूसा जा चुका है, मांस खाया जा चुका है और अब हड्डियां चबाते हुए भी और कुछ ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस देश का एक व्यक्ति रोज़ 1 रुपया इस देश को दे तो साल का 36,500 करोड़ रुपया हो जाता है। देश में राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, पर राष्ट्रीय इंसान नहीं मिल पा रहा। आज़ादी पाने के लिए जितने लोगों ने कुर्बानी दी, अगर आज़ादी बचाने के लिए उतने ही देशद्रोहियों को फांसी दे दी जाती तो शायद आज हम मजबूर भारत में नहीं मजबूत भारत में रह रहे होते और फिर हमें लाल किले से 3 बार जय हिंद का नारा नहीं लगवाना पड़ता। दूर दराज देशों के लोग भी जय हिंद का नारा लगा रहे होते। मेरा मानना है जिस दिन गांधी के बजाय गॉडसे को इस देश में गोली मारी जाएगी, उस दिन आज़ाद भारत में खुशहाली की फसल लहलहाएगी। 20 अगस्त 2000। पूरा देश गरीबी रेखा के नीचे होगा। आज अखबार में पढ़ा कि सन 2020 तक जितने भी लोग हैं वे गरीब रेखा के ऊपर आ जाएंगे। कम से कम इस बात को झूठ साबित करने में हमें भी 20 साल लगेंगे। 20 वर्ष तक तो हम चुप रहेंगे क्योंकि उससे पहले कहने का कोई अधिकार नहीं है, और 20 वर्ष बाद पता नहीं है रहूं कि ना रहूं, या कहने वालों ही ऊपर पहुंच गए तो हिसाब किससे मांगेंगे। मैं सोचता हूं आखिर ये गरीबी की रेखा है क्या, ये कहाँ खींची हुई है, इसे कितने खींचा है। मैं सोच ही रहा था कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, शर्मा जी आपकी पहुंच ऊपर तक है, मेरा एक काम करवा दो, मुझे गरीबी की रेखा के नीचे स्थान दिला दो, यानी मेरा नाम उस लिस्ट में लिखा दो जिसमें गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोग के नाम है, कुछ खर्चा भी कर सकता हूँ। मैंने कहा यार तू गरीबी की रेखा के नीचे क्यों जाना चाहता है। वो बोला बाबूजी आप भी बेवकूफ़ है, इस रेखा के नीचे रहने वालों को मिलता ही मिलता है, देना कुछ नहीं पड़ता। देने के नाम पर एक आधना सा वोट जिसकी कीमत हम प्रत्येक उम्मीदवार से वसूल लेते हैं। रास्ता राशन, सस्ता चीनी, सस्ती बिजली, क्या कुछ नहीं मिलता। मैं इसलिए तो मेहनत नहीं करता कि मेहनत करते ही गरीबी की रेखा के ऊपर आ जाऊंगा और सब सुविधाएं ख़त्म। जो सरकार आज मेरे पांव पर पड़ रही हैं, मेरे कमाने लगते ही वो मेरा गला पकड़ लेगी। अब अपने ख़रीदी हुई ज़मीन पर एक कमरा बनाऊं तो सही, 100 लोग गिराने वाले। मैं सरकारी ज़मीन पर झोपड़ी में रहता हूँ, उसे कोई गिराकर तो देखे 100 लोग बचाने के लिए आ जाएंगे। भारत सरकार ऐसी माता है जो कमाऊ पूतों को पीटती है और नकारों को दूध पिलाती है। कितना प्रोत्साहन मिलता है नाकाम करने वालों को सरकार से, इस देश में ही देखा जा सकता है। जितना अधिक आप देश को कमा कर देंगे, इस देश की सरकार के सभी विभाग आपको नोचने में लग जाएंगे। जितना आप देश के नोचने में लगेंगे, उतना ही सभी आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। कई सरकार क्यों इन गरीबी की रेखा से नीचे चले से वालों से सवाल नहीं करती कि जब तुम अपना पेट नहीं पाल सकते तो अधिक संतान पैदा करने का तुम्हें क्या हक है। अरे यार, तुम अगर इस देश की मिट्टी को सींच नहीं सकते तो इसे चूसो मत। बेवजह की लफाजी इस देश में पिछले 53 वर्षों से ही हो रहा है। हुआ क्या, 30 करोड़ भारतीयों के टुकड़े कर कर के 100 करोड़ भी भीड़ हो गई है देश में। 100 करोड़ लोग दिखते हैं, देश कहीं नहीं दिखता।
नारों से देश का निर्माण नहीं होता, काम से होता है देश का निर्माण। अगर यही हाल रहा तो 20 वर्ष में देश के लोगों को क्या गरीबी की रेखा के ऊपर लाओगे? पूरा देश ही गरीबी की रेखा के नीचे होगा। 27 अगस्त 2000। ये कैसा प्रेम है भाई? प्रेम गली अति संकरी, जमे दो ना समाई। पता नहीं हमारे महान कवि कबीर ने ये पंक्ति क्या सोचकर लिखी होगी। उसने भारतीय फिल्में नहीं देखी होगी, देखता भी कहाँ से, तब फिल्म बनाती ही नहीं होती। आज की तारीख में प्रेमी प्रेमिका के लिए गली तो क्या, मोहल्ला भर छोटा सा पड़ जाता है। जब तक प्रेमी प्रेमिका के साथ 200-200 लोग नाचने के लिए नहीं है, तब तक भारतीय फिल्मों में प्यार मोहब्बत नहीं किया जा सकता। अपनी जवानी की दिनों के प्रेम की याद आती है। इस समय प्रेमी प्रेमिका ये देखते थे कि बात करते हुए भी कोई ना देख ले। प्रेम करना तो दूर की बात, आज ये हाल है कि कोई देख ही नहीं रहा तो प्यार की बात कैसे करें? प्यार को भी पब्लिसिटी चाहिए। पहले प्रेमी प्रेमिका का प्यार दिखाना होता था तो तोता तोती की देखा देते थे। आज उल्टा है, तोता तोती के प्रेम को दिखाना है तो भी प्रेमी प्रेमिका को दिखाएंगे। पक्षियों में तो शर्म बाकी है, लेकिन लड़का लड़कियों के में ख़त्म हो गई है। किसी के बहकावे में आकर पिछले दिनों में मैं भी एक फिल्म देखने चला गया। वहाँ 5-10 मिनट ही फिल्म देखी होगी कि गाना शुरू हुआ। 4 मिनट में ही इतना प्यार हो गया कि जीवन भर साथ जीने मरने की कस्में खा ली। प्रेमिका अमीर, प्रेमी गरीब, और इतना गरीब कि गाने के दौरान ही कई बार कपड़े बदल लिए उसने। प्रेमिका का बाप निकला अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का मुखिया। प्रेमी जब अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो उसने दे दी धमकी, या तो मेरी लड़की के रास्ते से हट जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मेरे जैसा समझदार आदमी होता तो रास्ता तो क्या, उस शहर से भी हट जाता, पर वो प्रेमी था उड़ियाल टट्टू, अड़ गया। नतीजा वही हुआ जिसका मुझे डर था मुझे। प्रेमी के परिवार के 3 सदस्यों की हत्या। अरे भाई, 4 मिनट का गाने का प्यार तो है तेरा, क्यों जान जोखिम में डालनी पड़ी? कोई खानदानी लड़की देखकर प्यार करता? ज्यों ज्यों फिल्म आगे बढ़ती जाती थी मेरे पसीने छूटते जाते थे। मैंने बगल वाले से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन सी फिल्म है? वो बोला प्रेम फिल्म। मैंने उससे कहा इसमें प्रेम तो दिख नहीं, 150 तो अब तक खून हो चुके हैं। बोला चुप रहिए, प्रेम में तो यही सब होता है। मैं परेशान यार, 2 प्रेमियों के मिलने में अगर 100-200 की जान जाती है तो ये प्रेम तो बहुत महंगा पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि प्रेम फिल्म ही इस देश में बनती है, उसी में 100-200 लोग मरते हैं। अगर इस देश वाले दुश्मनों पर फिल्म बनाते तो पूरे शहर की लाशों का ढेर बना देते। राम राम करके 2.5 घंटे में कई हत्याओं के बाद प्रेमी प्रेमिका मिले। मैंने राहत की सांस ली, चलो अब ये वापस आपस में प्रेम करेंगे। पर मुझ पर कुठाराघात सा हुआ जब दोनों ने मिलकर प्रेम को फांसी लगा दी और आपस में शादी कर ली। मतलब साफ है कि अब ये ज़िंदगी भर प्रेम नहीं कर सकेंगे। तभी शायद मीराबाई ने कहा है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। 3 सितंबर 2000। सरकार की बातों पर आती है हंसी। आर्थिक क्रांति की शुरुआत हो गई है, देश अब तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। सभी पश्चिमी देश भारत की पीठ थपथपाते रहे हैं कि एक दिन हम पूरे विश्व में आर्थिक शक्ति कहलाएंगे। उपरोक्त तो सारी बातें मैं नहीं कह रहा, अपितु सरकार कह रही है, पर मुझे इन बातों पर हंसी आ रही है। मैं हास्य कवि हूँ, पर सरकार तो इस मामले में मुझसे मीलों आगे निकल गई। मैं पत्नी के साथ हंसी करता हूँ और फिर भी डरता हूँ कि कहीं वो बिगड़ गई तो मेरा क्या होगा। ये लोग तो देश के साथ हंसी कर रहे हैं और घमंड भी महसूस कर रहे हैं। आज बाज़ार में जाता हूँ,
देखता हूँ चीन, ताइवान, कोरिया के बने हुए खिलौने, टॉफ़ी, कपड़े और ना जाने क्या क्या, ऊपर से इतने सस्ते दाम। जी करता है सबको खरीद लूँ, पर अपने देश की बनी हुई वस्तुएं देखता हूँ तो ना क्वालिटी अच्छी, ना देखने में अच्छी, और ना कीमत भी बहुत ज़्यादा। और कीमत भी क्यों ख़रीदूँ मैं अपने देश की बनी हुई वस्तुएं? छोटे बड़े कारखाने के मालिकों को क्या बिगाड़ना है? वे फैक्ट्री बंद कर देंगे और विदेश में माल मंगवा शुरू कर देंगे, लेकिन उन कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों का क्या होगा? वे भला कहाँ जाएंगे? बाहर से सस्ते अनाज, सस्ता तेल आने से इस देश का उपभोक्ता तो प्रसन्न हो जाएगा, पर एक बात तो सोचो, उनको उपजने वाला किसान क्या भूखा नहीं मर जाएगा? मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि जब इस देश में आर्थिक सुधार नहीं थे तो डॉलर 8 रुपये का होता था, अब डॉलर 45 रुपये का हो गया है। सरकार से पूछा तो कहेगी कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है, और मैं पूछता हूँ कि आर्थिक मंदी डॉलर की क्यों नहीं होती, हमारी ही क्यों होती है? करोड़ों का सामान चीन से आ रहा है, पर एक बात तो बताऊं कि बदले में चीन आपसे क्या सामान खरीद रहा है? उसने हमें युद्ध में तो तबाह कर दिया था और अब आर्थिक दृष्टि से भी तबाह करने पर तुला हुआ है। मैं सरकार से कहता हूँ कि ऊपर मत देखो, ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है, नीचे देखो। देश के लाखों करोड़ों भूखे बेरोजगार मजदूरों की दशा पर कुछ तो सोचो। अब कहीं इस देश का आर्थिक विकास उनकी लाशों पर तो निर्मित नहीं कर रहे हैं। गांधी ने विदेशी हुकूमत में जब देश की आबादी 30 करोड़ थी, तब विदेशी शासनों सामानों की होली जलाई थी, और जब हम अपनी सरकार में जब देश की आबादी 100 करोड़ पहुंच गई है, तब विदेशी सामान को अपना रहे हैं और स्वदेशी वस्तुओं की होली जला रहे हैं। और मुझे इसमें वस्तुएं नहीं अपितु देश के किसान और मजदूर भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर तकलीफ की बात यह है कि आर्थिक उदारवाद की नीति के समर्थक झूम झूम कर गा रहे हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम। 10 दिसंबर 2000। सुख का मूल मंत्र। कल रात सपने में ईश्वर दिखाई पड़े। मैं प्रसन्न हुआ क्योंकि ईश्वर का पुराना रिकॉर्ड यही रहा कि जिसके भी सपने में आते हैं उससे कहते हैं, बस वर मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। जब काफ़ी देर तक वह कुछ नहीं बोले तो मैंने कहा, हैं धनुधारी राम भगवान, आप तो कुछ कह नहीं रहे हैं, पर मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? मैंने कहा, मुझे सुख चाहिए। भगवान राम बोले, सुख होता क्या है, पहले ये बताइए। अब इसका जवाब बड़ा मुश्किल था, फिर भी मैंने कहा, मतलब पैसा। भगवान बोले, ठीक है, बदले में मुझे क्या दोगे? मैंने कहा, बदले में थोड़ा बहुत पैसा ही ले लेना। तो बोले, जब बदले में पैसा ही लेंगे तो पैसा देने की ज़रूरत क्या है? मैंने कहा, आपका दस्तूर ही रहा है कि 20-25 रुपये में आप लोगों की लाखों की लॉटरी निकाल देते हैं। ये बोले, 25 या 50 रुपये की बात कर रहा हो? मैं तुझे 50,000 चढ़ा देता हूँ, तुम बदले में मुझे लाख रुपये दे दो। मैंने कहा, भगवान, यह सौदा नहीं पटने का। भगवान राम ने कहा, ठीक है, पैसे नहीं दे सकता, कुछ और दे सकता है? मैंने कहा, हाँ, यहाँ सौदा हो सकता है, बोलिए आपको क्या चाहिए? वे बोले, पैसे जितने चाहे उतने ले लो, पर अपने बच्चे मुझे दे दे। मैं घबरा गया कि ये तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। फिर दुखी का दुखी। मैंने कहा, भगवान, इसके अलावा भी कोई चीज़ हैं, वही मांग ले। वो बोले, फिर अपना स्वास्थ्य मुझे दे दो। मैंने कहा, मैं दे तो दूं, फिर पैसे का मैं क्या करूंगा? मुझे अपनी चिंता थोड़ी ही है, मैं तो अपने परिवार के लिए पैसे मांग रहा हूं। आप समझ रहे हैं, मैं अपने स्वार्थ के लिए आपसे मांग रहा हूं। ईश्वर ने कहा, फिर ऐसा कर, मैं तेरे पूरे परिवार को समृद्धि, स्वास्थ्य, जो भी आवश्यक है वो सब कुछ दे देता हूँ। अब तो तेरी जिम्मेदारी और परेशानी ख़त्म हो गई, बस तू इतना कर, तो आपने आपको मुझे दे दे। मैं बौखला गया। अब रहने दीजिए,
मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। नाहक आपने मेरा समय बर्बाद किया। अब कुछ मत कीजिए, मेहरबानी करके मेरे सपने से बाहर जाइए। अच्छा खासा आपके आने से पहले अपने प्रेमिका के साथ घूम रहा था। एक तो बीच में आकर टांग अड़ाई, और जब देने का नंबर आया तो नेता तो दूर मेरे प्राणों के पीछे पड़ गए। ये तो मैं सीधा साधा व्यक्ति हूँ, कोई ऋषि मुनि होता तो इसी बात पर शाप दे देता। भगवान, इस देश में करोड़ों लोग आपके नाम पर पैसा कमा सकते हैं, ऐश्वर्य बटोर सकते हैं, वोट ले सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे के प्राण भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो संसार में आपको शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो आपको प्राण दे दे। आप भुनाए जा सकते हैं, आप पूजे जा सकते हैं, आपके मंदिर बनाए जा सकते हैं, आपके द्वारा कहे गए कथन बार बार दोहराए जा सकते हैं, दीवारों पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखे जा सकते हैं, पर जीवन में अपनाए नहीं जाते। भगवान राम ने कहा, ठीक है, तू सुख मांगता है तो मुझे देख। जब राज्याभिषेक का समय आया तो वनवास भेज दिया गया। वहाँ भी सुख नहीं मिला, क्योंकि सीता का हरण हो गया। वापस अयोध्या आया, सिंहासन पाया और सीता को बनारस भेजना पड़ा, और आपने ही पुत्रों से लड़ना पड़ा, और जीवन के अंतिम क्षणों में सरजू में जल समाधि लेनी पड़ी। मूर्ख, जो सुख मुझे कभी नहीं मिला वो तुझे कहाँ से दे सकता हूँ। तेरा जीवन स्तर देश के 100 करोड़ लोगों में से 95 करोड़ लोगों के से ऊपर है। क्यों तेरे सुख के लिए ये काफ़ी नहीं है? तेरे जीवन स्तर से अच्छा जीवन जीने वाले 5 करोड़ लोग तुझे तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए बेटे, सुख मत मांग, संतुष्टि मांग, कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। मैं जग गया, क्योंकि सुख का मूल मंत्र मेरे हाथ लग गया था। 24 सितंबर 2000। लक्ष्मण के लिए राम अब प्रासंगिक नहीं रहे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं समझता हूँ आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। बीरबल ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हुजूर, उसका तो जवाब ही नहीं। सब सब्जियों का राजा है वो, हर एक में मिल जाता है। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, कुछ भी कहो, पर बैगन का तो स्वाद ही निराला है। बीरबल ने तुरंत कहा, शहंशाह, आप ठीक फरमाते हैं, आलू इसके आगे क्या बेचता है। अकबर ने बीरबल से कहा, ये क्या, अभी तो तुम आलू की तारीफ कर रहे थे, पर बैगन की कर रहे हो। बीरबल बोला, हुजूर, मैं आपका गुलाम हूँ, मेरी रोजी रोटी आपकी वजह से चल रही है, मेरा मंत्री पद आपकी वजह से ही बना हुआ है, आलू या बैगन की वजह से नहीं। यही हालत आजकल भाजपा की है। गठबंधन में शामिल दल जो भी कहते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। कभी ममता कुछ कहती है तो कभी समता कुछ कहती है। हाँ कहना मजबूरी है, और ना का सीधा साधा मतलब है कुर्सी का खोना, कुर्सी का जाना। वैसे भी लंबी उम्र गुजारने के बाद चाहे पत्नी मिल या कुर्सी, उससे लगाव कुछ ज़्यादा ही होता है, छोड़ने का मन ही नहीं करता। जैसा कि आपको मालूम है, राम का नाम ले लेकर कुर्सी पाई, और अब इस जुगाड़ में है कि किस तरह राम से पीछा छूटे। अब तो ये हालत हो गई है कि जो हर समय राम राम बोलते थे वे गलती से मरा मरा भी नहीं बोलते, कि कहीं उल्टा होकर राम ना हो जाए। हमारे बुजुर्गों ने गलत नहीं कहा था, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। इन सब के ऊपर बाजी मारी भाजपा के नए अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने। उन्होंने कह दिया कि राम प्रासंगिक नहीं है। सही बात है, ये कलयुग है, इसमें प्रासंगिक है सिर्फ कुर्सी। आस्था, ये विश्वास, जीवन मूल्य, सिद्धांत, स्वदेशी वस्तुओं के लगाव व देश प्रेम की दुहाई देने वाली एक कुर्सी की वजह से इतनी लाचार हो जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यह सतयुग थोड़ी है कि लक्ष्मण महल के सुख छोड़कर राम के साथ वनवास चले जाएं। कितना फर्क पड़ जाता है समय में। उस युग के लक्ष्मण ने सब कुछ छोड़ दिया, पर राम को नहीं छोड़ा। ये इस युग के लक्ष्मण है। इनको लगा
कि राम को अपनाने के लिए कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राम को छोड़ दिया। अब जब कुछ छोड़ा है तो कुछ ना कुछ अपनाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको तैर कर पार तो जाना ही है, डूबना नहीं है। और बेवजह टायर छोड़ना पड़ा तो क्या है, तैरने के लिए कुछ तो पकड़ना ही पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि अब वह मुसलमानों को रिझाएंगे। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बात से आपकी मंजूरी नहीं बल्कि मजबूरी पता लगती है। बड़ा दुख होता है जब अखबार में पढ़ता हूँ कि भाजपा मुस्लिम कार्ड खेलेगी, कांग्रेस अल्पसंख्यकों का, मायावती पहले से ही हाथ में हरिजनों का कार्ड लेकर बैठी हैं। इस तरह हर एक पार्टी ने अपने अपने कार्ड बना रखे हैं। यार, हम इस देश की जनता हैं कि ताश के पत्ते जो हमसे खेला जा रहा है। तुम सब लोग मिलकर भारत का कार्ड क्यों नहीं खेलते? क्यों देश की जनता के बंटवारे करके टुकड़े में बिछाने की बात करते हो, जबकि हम सभी जानते हैं कि तुम सब के सब बिछाने के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हो। बिछाना है तो इस मूल्यों को बिछाओ, हमें रिझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ब खुद रिझ जाएंगे। हमें संपन्न बनाने की बात भी मत करो, मुल्क को संपन्न करो। हम तो शहंशाह बनकर सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। यार, तुम महाराणा प्रताप बनो तो सही। 1 अक्टूबर 2000। काश रावण राज्य ही आ जाए। गुजराती के व्यंग्य लेखक विनोद भट्ट की एक लघु कथा कल दशहरे पर रावण के पुतले को जलते देख बनारस बरबस की याद हो गई। एक बार रावण के पुतले में रावण की आत्मा आ गई। उसने उसे जलाने की को तत्पर लोगों से कहा, तुम लोग मुझे इसलिए तो जला रहे हो कि मैंने पराई स्त्री को गलत नज़र से देखा। मुझे जलने में कोई एतराज़ नहीं, पर मेरे पुतले में आग वो लगाए जिसने किसी महिला को बुरी नज़र से ना देखा हो। पूरी रामलीला में हड़कंप मच गया। सब भाग लिए, यहाँ तक कि रामलीला में रोल करने वाले राम भी। सब परेशान, क्या किया जाए। पर आदमी होशियार होता है। उसने रास्ता निकाल लिया और एक अंधे को रावण को जलाने के लिए आगे कर दिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि रावण कितना शक्तिशाली था, जो राम के द्वारा मारे जाने के बाद भी आज हर जगह दिखाई दे रहा है। आज राम कितना कमज़ोर था और कि आज वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कारण राम पापी को तो ख़त्म कर सका, पर पाप को ख़त्म नहीं कर सका। मेरे इष्ट राम, पापी को तो हर कोई नष्ट कर सकता है। कितना अच्छा होता अगर आप पाप को नष्ट कर देते। आप में, हम में फिर फर्क क्या रह गया? सत्य की हमेशा जीत होती है। ये असत्य हम कितने बार जिंदगी में दोहराते रहेंगे। रावण के चरित्र को जीते हुए हम कब तक राम की जय जयकार करते रहेंगे? सच्चाई यही है मेरे राम, तुम्हारे काम में हमें इतना फ़ायदा नहीं पहुंचता जितना तुम्हारे नाम से, क्योंकि तुम्हारे नाम से हमें राज मिलता है और तुम्हारे काम को देखो तो हमें राज छोड़ना पड़ता है। जब तुम्हें अपनाने में नुकसान और भुनाने में फ़ायदा पहुंचता है तो तुम्हें कौन अपनाएगा? कहा जाता है कि तुम्हारे द्वारा मारे जाने रावण मोक्ष को प्राप्त हुआ, पर ये कैसा मोक्ष है कि हर बार उसे जलाया जा रहा है। तुमने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को शिक्षा लेने के लिए रावण के पास भेजा था। वजह यही थी ना कि तुम भी ये मानते थे रावण के अंदर एक चरित्र है। कितनी अधूरी लगती है ये यारी सारी रामलीलाएं। यह आपके चरित्र को तो उजागर करती हैं, पर यह उजागर नहीं करते कि राम ने रावण में भी चरित्र देखा था। मैं इस देश के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि तुम इस देश में राम राज्य का सपना तो साकार नहीं कर सकते। इस देश में रावण राज्य ही ला सकिए तो भी ये देश आज से बेहतर होगा। जो देश सोने की चिड़िया था उसे तुमने माटी बनाकर रख दिया। रावण राज्य होगा तो कम से कम सोने का भारत तो कहलाएगा। 15 अक्टूबर 2000।
भ्रष्टाचार ही भगवान है। भ्रष्टाचारियों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ये समाज के कोड है, इन्हें साफ नहीं किया जाएगा। इन्हें साफ किया जाएगा, हमारी बात और है। कभी माणिक वर्मा की कविता की ये 3 पंक्तियाँ बहुत कुछ कह देती हैं। सही बात है, हम सब यानी इस देश की जनता नेताओं पर अंगुलियां उठाते हैं भ्रष्टाचार के लिए। न्यायपालिका कार्यपालिका को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। कार्यपालिका कहती हैं कि न्यायपालिका कमज़ोर नहीं होती तो भ्रष्टाचार इतना नहीं पनपता। मुझे लगता है सारे चोर इकट्ठे होकर एक दूसरे के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब सारे तंत्र मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने और सदाचार अपनाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है जैसे कोई महिला स्विमिंग सूट पहनकर दूसरी महिला को सिर ढांकने की हिदायत दे रही है। नंगे लोग कपड़े का महत्व समझाएं, ये कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। वेश्याएं सती के नखरे करती हुई इसी देश में देखी जा सकती है। इसलिए 53 साल के इतिहास में भ्रष्टाचारियों का कुछ भी नहीं बिगड़ सका। भ्रष्टाचार मिटाना एक नारा बनकर रह गया और इस देश में नारों के द्वारा देश की जनता को लुभाया जाता है, भरमाया जाता है, भुनाया जाता है, लेकिन ये नारा कभी भी अमल में नहीं लाया जाता। जब तक नेता ने कहा कि वो भ्रष्टाचार को जड़ मूल से नष्ट कर देगा तो मैंने उससे कहा ऐसा मत करना, क्योंकि आत्महत्या करना पाप है। अपनी बोई हुई फसल को आप ही क्यों नष्ट करना चाह रहे हो? ये कहावत कितनी झूठी लगती है। बोए पेड़ बाबुल के तो आम कहाँ से खाएं। भ्रष्टाचार ही तो एकमात्र ऐसा बाबुल का पेड़ है जिसे आपने बोया है और आप खुद ही आम खा रहे हो। आज कई 100 करोड़ का चारा घोटाला करने वाला का क्या बिगड़ गया? क्या सुखराम के सुखों में तनिक भी कभी कमी आई? क्या किसी व्यक्ति के भ्रष्टाचारी होने का पता चलने पर इस देश की जनता ने उसे हराने का तनिक भी प्रयास किया? प्रयास करना तो छोड़, बल्कि हमने पहले से ज़्यादा वोटों से उसे जिताया है। हम बेवजह ही नेताओं के भ्रष्टाचार के बारे में लानत देते हैं। दरअसल तमाचे तो हमें पड़नी चाहिए जो हम जानने के बावजूद ऐसे लोगों को चुन कर भेजते हैं। हम भारत वाले कभी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकते। हम तो भ्रष्टाचार की शुरुआत ही भगवान से करते हैं। इतना दे दे तो इतना चढ़ा दूंगा, सीधा व्यापार है। और व्यापार भी क्या भ्रष्टाचार है। अब इस देश में भ्रष्टाचार समस्या नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों मुझे भ्रष्टाचार रोता हुआ मिला। मैंने पूछा क्यों रो रहा हो? बोला पहले लोग ईमानदारी से भ्रष्टाचार करते थे, तकलीफ ये है कि अब इन्होंने मुझे भी भ्रष्ट कर दिया। मैंने कहा वो कैसे? वो बोला पहले लोग गलत काम करने के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते थे और उनका काम हो जाता था, ऐसे भ्रष्टाचार कहते थे। अब लोगों को सही काम के लिए भी भ्रष्टाचार अपनाना पड़ता है और फिर भी उनका काम नहीं हो पाता है। उसे भ्रष्टाचार को भ्रष्ट करना कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा था कि वो हर जगह व्याप्त है। इस कथन में मुझे संदेह लगता है, लेकिन भ्रष्टाचार अगर ये कहे कि वो हर जगह व्याप्त है तो कोई कारण नहीं कि इस कथन को नकार दिया जाए। हकीकत यही है दोस्त कि हमने भगवान तक के साथ इतना भ्रष्टाचार किया है कि अब भ्रष्टाचार को ही भगवान मान लिया है। 22 अक्टूबर 2000। देने वाला दोषी तो लेने वाला क्यों नहीं? आखिरकार वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। नरसिम्हा राव व बूटा सिंह को दोषी करार दे दिया गया। इस सज़ा के खिलाफ ऊपर बड़ी अदालत में अपील की जाएगी। वहाँ से छूट गए तो ठीक, नहीं तो उसके ऊपर भी एक अदालत है, वहाँ भी दोषी करार दिए गए तब तक 21 साल आराम से निकल जाएंगे। पता नहीं तब तक दोषी लोग जीवित भी बचेंगे या नहीं। जो लोग इस विश्व कांड में बच गए, रिश्वत कांड में बच गए, उन्होंने न्यायपालिका के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर दी और जो फंस गए उन्होंने नाराज़गी। यानी भ्रष्टाचारी वही हैं जो फंस गए, जो नहीं फंसे वो सदाचारी। और हकीकत यही है कि देश में 100 के 100 करोड़ लोग हैं भ्रष्टाचारी। अब भ्रष्टाचारी लोग
भ्रष्टाचारियों को ही अपना नेता चुने तो ये हमारी कोई लाचारी नहीं, हमारी समझदारी है। राव व बूटा सिंह ने रिश्वत दी, झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने ली। लाने वाले बच गए, देने वाले फंस गए। रिश्वत देना मजबूरी थी, किसी बेचारे को अपनी सरकार बचानी थी। देश को मध्यावधि चुनावों के खतरों एवं खर्चा जो कि 1000 करोड़ के बैठते हैं से बचाना था। मात्र 2 करोड़ खर्च करके देश के 998 करोड़ बचा दिए। मेरे हिसाब से इस बात को की तो शाबाशी देनी चाहिए थी, उल्टे उनको दोषी करार दे दिया गया। आत्मपक्ष में तो किसी को गोली तक भी मारी जा सकती है, उन्होंने तो सिर्फ 2 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ना देने तो देश के 550 संसद एक झटके में सड़क पर आ जाते। एहसान मानना तो दूर, उनके पीछे पड़ गए। एक तरफ जहां राव साहिब ने रिश्वत दी, वहां देने वाला अपराधी माना गया, लेने वाला नहीं। यही दूसरी तरफ लखीऊ भाई पाठक ने रिश्वत दी, चंद्रस्वामी ने ली। वहां रिश्वत लेने वाला अपराधी माना गया, देने वाला नहीं। कानून की ये बातें अपनी समझ में तो आती नहीं। हकीकत यही है इस देश में कि किसी भी फैसले में ना जज महत्वपूर्ण है, ना वकील महत्वपूर्ण है, गवाह। यह जिस तरफ चाहे फैसले का रुख मोड़ देता है। अदालत चाहे लाख बरी करे, लेकिन अपराधी क्या अपनी निगाहों में कभी बरी हो सकता है? उसकी बेगुनाह साबित करने में अदालत की मंजूरी नहीं होती, बल्कि मजबूरी होती है, क्योंकि गवाह नहीं होते। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भ्रष्टाचार का स्वरूप सिर्फ नकद रुपयों का ही होता है? लोगों ने उस समय सरकार को गिरने से बचाने के लिए मंत्री पद स्वीकार किए थे, तो क्या ये सब भ्रष्टाचार का पुख्ता प्रमाण नहीं है? आज बिहार में लालू ने अपनी सरकार बचाने के लिए सभी कांग्रेस विधायकों को मंत्री बना दिया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? आज उत्तर प्रदेश में 90 से ऊपर मंत्री इसीलिए बनाए गए हैं कि सरकार गिरी नहीं। राज्य सरकारों की छोड़ो, केंद्र सरकार को ही देख लो। हर एक घटक के कोटे हैं। विभागों के आवंटन को लेकर लगातार नाराज़गी चलती है। अरे यार, महत्वपूर्ण विभाग का यही तो मतलब है कि उसमें पैसे खाने की ज़्यादा गुंजाइश है। अगर तुम सेवा भाव के ही कारण मंत्रिमंडल में आए हो तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सा विभाग तुम्हें मिला? मेरी एक बात देश के सारे लोग मान ले तो फिर कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। इतना ही तो सोचना है कि हम सब भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार मान लें। 29 अक्टूबर 2000। घूम फिरकर उसी हाथ में आ जाता है तोहफा। दिवाली के बाद लोगों का पूरा सप्ताह लेन देन के हिसाब किताब में निकल गया। किसने क्या भिजवाया, बस इसी बात से उनके संबंधों को तोला गया। होता यही है, जिसको आपसे काम है उसने आपके यहाँ तोहफा भिजवा दिया, और जिससे आपको काम पड़ना है उसके यहाँ आपने भिजवा दिया। लूट गया है वो जो ना किसी का कुछ बिगाड़ सकता है, ना किसी के काम आ सकता है। उसे अपनी जेब से मिठाई खरीदनी पड़ी, बांटनी पड़ी। उसकी दिवाली क्या मानी, दिवाला निकाल गया। उसको यही लगा होगा कि रामचंद्र जी अयोध्या क्या लौटे, वही लूट गया, जैसे उसी को बनारस दे दिया गया हो। वैसे इस लेन देन में अक्सर यही होता है कि जो सामान मुझे किसी ने भिजवाया उसे मैंने किसी के यहाँ भिजवा दिया, और उसने किसी और के यहाँ, जैसे तोहफा ना हुआ कोई नोट हो गया, जो किसी एक के हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में पहुँच जाता है। मज़ा तो तब आता है जब वो घूम फिर कर उसी के यहाँ पहुँच जाता है जिसने उसको शुरुआत में भेजा था। अरे भाई, यह त्यौहार है या फिजूल खर्ची का अवगमन? त्यौहार मनाना है तो इस दिन एक दुश्मनी ख़त्म करो, एक दोस्ती में इजाफ़ा करो। जो तरस गए रोशनी की,
उसके घर जाकर एक दिया जलाओ और ये भी ना कर सको तो चांका चौथ का इतना जश्न तो ना मनाओ कि कोई गरीब घूट कर रह जाए। मैंने एक गरीब से पूछा, उसने अपने घर दिवाली पर दिया नहीं जलाया क्या? इस पर वो आंसुआं लेकर रुआंसा होकर बोला कि दिया तो था पर उसके पास घर नहीं था। सारे पत्र, समाचार पत्र, टीवी चैनल यही कहते रहे कि पूरे देश में दिवाली बड़ी धूमधाम से मने। अरे भाई, 100 करोड़ में 2-4 करोड़ लोग इसे मना सके तो किस तरह ये पूरा देश हो गया। इस देश की 25-30 करोड़ आबादी ने दिवाली में तो क्या पूरे ज़िंदगी में अपनी जेब से मिठाई तक खरीद कर नहीं खाई होगी। वे तो सदा दिवाली देखते रहे, मना कहाँ सके। दरअसल दिवाली पड़ती है अमावस की रात को। दिया जलाने लायक सामर्थ्य हो तो उजाला ही उजाला, ना हो तो दूर दूर तक फैला आंधियारा जिसमें कोई आदमी तो क्या अपना साया तक भी साथ ना दे। यही अमावस की ही तो बात थी जब राम बनारस पूरा कर ठीक 14 बरस बाद अयोध्या लौटे थे। वनवास पूरा कर पूरी अयोध्या जगमगा उठी थी और यही अयोध्या 14 साल पहले इसी अमावस के दिन गहरे अंधकार में डूबी हुई थी। राजमहल से झोंपड़ी तक रुदन ही रुदन था, कहीं कोई रोशनी की किरण नहीं थी, क्योंकि राम को 14 साल का वनवास दे दिया था। दरअसल महत्वपूर्ण है परिस्थिति, ना कि दिन। कार्तिक की अमावस्या तब भी थी, वही कार्तिक की अमावस्या अब भी है। जब तक इस देश का एक एक गांव नहीं जगमगाएगा तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि पूरे देश ने दिवाली मनाई। देश को आज़ाद हुए 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए और हम कुछ भी ना कर सके। तब मुझे दुष्यंत कुमार की ये पंक्ति याद आती है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। 5 नवंबर 2000। जिनके दम पर जिंदा है हास्य व्यंग की कवि। पिछले दिनों कई घटनाएं घटती रही और मैं कुछ न कह सका। छोटी बेवकूफ़ी पर लिखने की सोचता था तो बड़ी बेवकूफ़ियाँ शुरू हो जाती थी। किसी नेता ने चारा खाया हो ये अलग बात है, पर हास्य व्यंग वाली का चारा तो नेता ही है। ये लोग इस देश को हास्य तो नहीं दे सके, पर हास्य व्यंग की कवियों के उन्होंने ज़रूर जीवित रखा है। जिस तरह से वीर रस के कवियों की रोजी रोटी पाकिस्तान के भरोसे चल रही है, उसी तरह हास्य व्यंग के कवियों की इन नेताओं के ये मोरारजी देसाई के पेय पदार्थ से शुरू हुई, राजनारायण की उछल कूद से पनपी, बीपी सिंह के मंडल ने इसमें खाद का काम किया, नरसिम्हा राव के समय के भ्रष्टाचार ने इसे पानी दिया, जयललिता और करुणानिधि ने इसकी रक्षा की और लालू के आते जाते ये फसल लहलहा उठी। होते होंगे 36 करोड़ देवी देवताओं, अपनी तो यही है। उन करोड़ों देवताओं ने हमसे हजारों का प्रसाद चढ़वा लिया, पर हमें चवन्ने भी कमा कर नहीं दी। वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने की खबर से हम हास्य व्यंग की कवियों को अपने ऊपर खतरे के बादल मंडराते दिखे। प्राण कंठ में अटक गए कि अब क्या होगा। बीवी बच्चे को समझा दिया कि अब हमारे भरोसे मत रहना। पर भला हो जयललिता और ममता का, संघ और भाजपा के बयानों का, विमान अपहरण और वीरप्पन के मामले में सरकार की वीरता का, कि इन सब ने हास्य व्यंग की कवियों को फिर संजीवनी बूटी दे दी। और रही सही कसर अटल जी की घुटनों ने पूरी कर दी। कई दिनों तक खुद मेरी समझ में नहीं आया कि ये घुटने का दर्द था या घुटने यानी घुटन का। वाजपेयी जी के घुटने के ऑपरेशन के लिए अमेरिका से डॉक्टर आया। उससे ये बात सिद्ध हो गई कि 100 करोड़ के देश में इतनी अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है जो प्रधानमंत्री का ऑपरेशन कर दें। जिस चिकित्सा व्यवस्था पर प्रधानमंत्री को भरोसा ना हो, उस पर देश कैसे भरोसा करेंगे। मैं स्वयं दिल्ली के एक अस्पताल संत परमानंद से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ घुटनों के ऐसे 200 से ऊपर 100% सफल ऑपरेशन हो चुके हैं।
अमेरिका से डॉक्टर बुलाकर यहाँ इलाज करवाना, देखा जाए तो ये इस देश की चिकित्सा व्यवस्था पर तमाचा है। नकारा व्यवस्था पर तमाचा मारो तो समझ में आता है, पर काबिल डॉक्टरों पर ये आघात हो तो यही होगा कि कोई अमर्त्य सेन देश छोड़कर लंदन बस जाएगा और वहाँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करेगा। रानावत, अच्छा रहा कि तुम अमेरिका चले गए। इस देश में रहते तो हमें जैसे चपरासियों का इलाज कर सकते थे, प्रधानमंत्री का नहीं। मान के साथ हम अपमान का घूंट पीते रहें, यही तो हमारी शान है। चाहे अंदर कितनी भी घुटन हो, पीड़ा हो, कसक हो, आइए हम सब वाजपेयी जी के घुटने की सफल ऑपरेशन के बाद कहें, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। 12 नवंबर 2000।